नमस्कार दोस्तों, आप सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई। अभी कुछ ही दिन पहले हमने प्राइम मिनिस्टर को लाल किले से बोलते हुए सुना और उनकी स्पीच में उन्होंने हमें आने वाले 1000 सालों के ब्लूप्रिंट के बारे में भी बताया। अगर हमें उस रास्ते पे चलना है और सक्सेसफुल भी होना है तो डेफिनेटली हमें टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। और ये चंद्रयान जैसे ही मिशंस हैं जो कि इसरो कर रहा है, जो कि हमारे यूथ को इंस्पायर करेगा टू अचीव हायर एंड हायर गोल्स। मैं आपको आज की वीडियो में कुछ आपको आइडिया देना चाहता हूँ कि ये मिशन कितने जटिल होते हैं। इमेजिन कीजिए, प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर का कंबाइंड वेट करीब 4 टन है और इसको चंद्रमा के आसपास भेजने के लिए हमने जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया उसका वज़न 641 टन था। Such a massive rocket was used to boost the spacecraft which only weighs 4 tons। और 641 टन के रॉकेट में 85% के लगभग तो सारा फ्यूल ही था। तो इतना केमिकल फ्यूल, इतनी एनर्जी यूज़ होती है एक 4 टन के स्पेसक्राफ्ट को इतनी वेलोसिटी, इतनी काइनेटिक एनर्जी देने में, ताकि वो चंद्रमा तक ट्रैवल कर सके। हालांकि रॉकेट के इंजेक्शन के बाद जब स्पेसक्राफ्ट को इंजेक्ट किया गया अर्थ के आसपास, तो उसकी गति और भी बढ़ाई गई और उसको बढ़ाने के लिए तो प्रोपल्शन मॉड्यूल का इंजन 400 न्यूटन का लिक्विड इंजन यूज़ किया गया और उसी इंजन के सहारे ये यान ओवर ए पीरियड ऑफ डेज धीरे धीरे चंद्रमा के आसपास पहुंच गया। और वहाँ पहुँच के, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसकी ओरिएंटेशन रिवर्स की गई और इसको जिसको फायरिंग बोलते हैं, रेट्रो फायरिंग करके इसका धीरे धीरे ऑर्बिट कम किया गया। और आज की डेट में शायद इसका ऑर्बिट 150 किलोमीटर्स बाई अबाउट 113 किलोमीटर्स है। अभी कुछ और फायरिंग्स की जाएंगी। ये लैंडर से अलग हो चुका है। ये प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो चुका है। उसने अपना काम कर दिया है तो उसको इस लैंडर ने छोड़ दिया है। अब लैंडर के इंजन यूज़ करके इसको फर्दर ऑर्बिट इसका रिड्यूस किया जाएगा, जो कि 30 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर लगभग के ऑर्बिट में ला के फिर इसको धीरे धीरे डी बूस्ट किया जाएगा फर्दर। अब देखिए ये कितना मुश्किल काम है। अभी इस स्लाइड में देखिए कि आपको लैंडर की ये ओरिएंटेशन बताएगा, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बता रहा है और अभी इसकी ओरिएंटेशन टेंजेंशियल है सरफेस से। तो इस वक्त इसके वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हैं। एक तो इसको जो टेंजेंशियली आगे की तरफ, मतलब कि हॉरिजॉन्टली लेके जा रही है, और दूसरा चंद्रमा की तरफ जो नीचे की तरफ इसको कॉन्स्टेंटली खींच रहा है। तो ये दोनों कंपोनेंट होते हैं। अभी आप देखिए कि अगर इसको हम इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कम करेंगे तो इसकी डाउनवर्ड वेलोसिटी चंद्रमा की तरफ वो बढ़ती है। तो धीरे धीरे करके जब ये फाइनल फेज़ में इसकी वेलोसिटी को कम किया जाएगा, दैट इज़ इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को धीरे धीरे कम किया जाएगा और इसकी ओरिएंटेशन धीरे धीरे चेंज की जाएगी ताकि इसकी लेग्स जो हैं वो चंद्रमा की तरफ आए। और ये काम बड़े ही ग्रेजुअली किया जाएगा और इसी ड्यूरेशन में ये लैंडर कई और काम भी करेगा। साथ साथ ये अपने सेंसर्स को भी कैलिब्रेट करता रहेगा। नीचे जो ग्राउंड है उसको देख के अपनी ऊंचाई का एस्टिमेट करता जाएगा और धीरे धीरे अपनी ओरिएंटेशन को भी ये घुमाता जाएगा। तो ये काम बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा ही डेलिकेट है
और इस काम को करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 से भी बहुत कुछ सीखा है। और इस बार तो डेफिनेटली वो लैंडर को सॉफ्टली उतार ही लेंगे। इसकी मुश्किल का एक एलिमेंट मैं आपको ये भी बताऊं कि प्रोपल्शन मॉड्यूल का जो इंजन था वो 400 न्यूटन कैपेसिटी का था, लिक्विड इंजन। और जब लैंडर उतरता है मून पे तो ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि उसको काउंटर करने के लिए इसमें उससे डबल कैपेसिटी के 4 इंजन लगे हुए हैं। तो काम आसान नहीं है, पर डेफिनेटली ये अब कर लिया जाएगा। सो गुड लक डॉक्टर सोमनाथ एंड योर टीम, कैरी ऑन regardless and let us land softly on the moon this time. So till we meet next time, Jai Hind.